मोना एंड वेलकम टू माय चैनल मोहना स्पेस। और आज हम बात करने वाले हैं 10 ग्लो अप टिप्स फॉर स्कूल गोइंग गर्ल्स। सबसे पहली टिप है स्टे हाइड्रेटेड, क्योंकि जब आप हाइड्रेटेड रहते हो ना तो आपको चक्कर वगैरह नहीं आते स्कूल में, आप अच्छे से फोकस कर पाते हो और साथ में आप थोड़े रिफ्रेश हो जाते हो पानी पीने से। अच्छा, मैं जब स्कूल में थी ना तो हमारी मैम मना करती थी कि ना क्लास के बीच में पानी नहीं पीना। आपकी मैम भी ऐसा बोलती है कि मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आपको ना SPF यूज़ करनी है, क्योंकि स्कूल टाइम पे हमारे पास गेम्स का पीरियड होता है, और अगर गेम्स का पीरियड भी नहीं होता है ना तो हम लोग जैसे ट्रैवल करते हैं, बस से आते हैं या पैदल आते हैं, कैसे भी, तो हम लोग सन के सामने होते ही हैं। तो आपको ना सनस्क्रीन लगा के रखनी है, क्योंकि स्कूल टाइम पे ना टैनिंग होना बहुत नेचुरल चीज़ है, बहुत जल्दी हो जाती है और बहुत देर से जाती है। फिर आपको ना समर्स में ध्यान रखना है कि आप ना ब्रीदेबल आउटफिट्स पहनो। अगर आप इसे टाइट कपड़े पहनोगे ना तो उससे आपको एक तो स्वेटिंग बहुत आएगा और स्किन इरिटेशन बहुत होगी। तो इस तरह से जो आपके कॉटन फैब्रिक्स होते हैं या जो लूज कपड़े होते हैं ना, आप वो पहना करो, समर्स में बहुत अच्छे रहते हैं। अब बात कर लेते हैं हम शूज़ और स्नीकर की। काफ़ी लोग ना ऐसे स्नीकर पहन लेते हैं जो दिखने में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन कंफर्टेबल नहीं होते। तो आपको कंफर्टेबल चीज़ें ज़्यादा लेनी है, और दिखने में अगर अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको कंफर्ट पे ज़्यादा ध्यान रखना है। स्टाइलिंग अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर वो किसी काम का नहीं है। अपने बालों को ना प्रोटेक्ट करने के लिए आप हेयर सीरम या फिर हेयर प्रोडक्ट्स लगा सकते हो। अच्छा, ज़्यादा अगर आपका बजट नहीं है ना तो नॉर्मल एलोवेरा जेल भी लगा के चले जाओगे ना तो बाल सेट हो जाते हैं। अगर स्कूल में मेकअप करके जाना है, वैसे तो अलाउ नहीं होता, बट स्टिल अगर करके जाना है ना तो आप BB क्रीम लगा सकते हो, क्योंकि फाउंडेशन बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और नेचुरल लुक नहीं देता। और फाउंडेशन नहीं है तो नॉर्मल छोटे से कंसीलर से भी आपका काम चल जाएगा, और टिंटेड लिप बाम लगा लो, बस इतना सा मेकअप बहुत होता है स्कूल के लिए, क्योंकि स्कूल पढ़ाई करने के लिए। अच्छा, हमें ना स्कूल लाइफ में ऐसा नहीं कि स्ट्रेस नहीं होता। मैं जानती हूँ कि जब आप ऐसे टाइम पे होते हो, जब आपको करियर पे फोकस करना होता है, जब आपको पढ़ाई भी करनी होती है, तो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। स्कूल लाइफ में मस्ती भी होती है बट स्ट्रेस भी होता है, आई एग्री विद दैट। तो आपको ना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको रिचार्ज होने का टाइम देना है। तो आपको रात में सोना है, लेट नाइट तक आप जो शोज़ देखते हो, आप जो बातें करते हो, आप उसको रोक दो। आप उसे सुबह कर सकते हो, शाम को कर सकते हो, मतलब कभी भी बीच में, बट रात में आपको सिर्फ और सिर्फ सोना है। आपकी बॉडी को रिचार्ज होने का टाइम देना है, आपकी बॉडी को रेस्ट होने का टाइम देना है, क्योंकि अगर आप रेस्ट करोगे तभी आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी और फिर ही ग्लो आएगा। अब स्कूल के टाइम पे ना हम लोग खेलते बहुत है। हम लोग 6 बज जाता था और मैं सीधे खेलने भाग जाती थी। तो अगर आप भी ऐसा करते ना तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो अगर आप खेल रहे हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर अलग से एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, अगर आप नहीं खेलते हो, तो एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। करनी ही चाहिए आपको एक्सरसाइज। अच्छा, अब हमें ना स्कूल टाइम पे फल सब्जी ये सब ना इतनी अच्छी नहीं लगती चीज़ें, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी सब्ज़ी पसंद है ना, एटलीस्ट आप वो सब्ज़ी तो खाओ। बाकी सारी सब्ज़ी भी आपको खानी है, बट अगर आपको बाकी नहीं पसंद तो जो सब्ज़ी पसंद है एटलीस्ट वो खाओ। सिर्फ आलू खाने से काम नहीं चलता है, आपको नॉर्मल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी है, जिससे आपकी बॉडी में आयरन की कमी, मैग्नीशियम वगैरह जो हमारे बेसिक वाइटामिन एंड मिनरल्स होते हैं उनकी कमी ना हो, और आगे चल के आपको कोई बीमारी ना हो। जब बीच पे ना, जैसे मैं अपना बताती हूँ, मैं पढ़ने बैठ जाती थी ना तो मैं कब 2-2 3-3 घंटे पढ़ रही हूँ और उठ के ही नहीं जा रही हूँ, अपनी सीट से हट ही नहीं रही हूँ ना, ये चीज़ बहुत होती थी मेरे साथ। तो आपको ना ब्रेक्स लेना है, क्योंकि जब आप इतनी ज़्यादा पढ़ लेते हो ना तो एक बार आप ओवर एग्जॉस्ट हो जाते हो और उसके बाद ना फिर आपका मन ही नहीं करता पढ़ने का या दोबारा से वो सेम चीज़ करने का। बीच में ब्रेक्स लो, जिससे आपकी क्रिएटिविटी भी बनी रहेगी और आप हमेशा रिफ्रेश भी रहोगे। वैसे अगर आपने मेरी ग्लोइंग स्किन की वीडियो नहीं देखी तो यहाँ जाके चेकआउट कर लो।